गुरु का प्रभाव छठे घर में। तो गुरु ग्रह के बारे में आपको बताइए, गुरु ग्रह क्या है। प्रारंभ करते हैं। गुरु ग्रह अध्यात्म वाला ग्रह, अच्छा ग्रह, पॉजिटिव ग्रह, ग्रहों के देवता है गुरु, बहुत पॉजिटिव ग्रह, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति को और शुक्र को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। ग्रहों में ग्रह सबसे ज्यादा शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति को माना जाता है। हमेशा बृहस्पति पॉजिटिव स्थिति में रहने वाला, ज्ञान देने वाला चीज है। गुरु हमेशा गुरु रहेगा, चाहे वो नीच अवस्था में हो, चाहे किसी पाप प्रभाव में हो, कहीं भी हो, वो हमेशा अच्छा करना, शुभ करने की स्थिति में रहता है। तो जब किसी जातक का बृहस्पति, जब किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, और एक चीज मैं बता दूं प्रारंभ होने से पहले कि केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति और केंद्र में बैठा हुआ शुक्र, जब बृहस्पति केंद्र में अच्छी पोजीशन में होता है तब कुंडली के काफी दोषों को दूर करता है, काफी चीजों से बचाव करता है व्यक्ति का, काफी चीजों से बचाव होता है व्यक्ति का। और बचाव किस तरीके से करता है, जैसे कोई कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, कोई एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, कोई अल्प संतान का योग बना हुआ है, विवाहहीन का योग बना हुआ है, तो उन्हें बहुत चीजें बचाव करता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति, उच्च का बैठा हुआ बृहस्पति, अपने घर में बैठा हुआ बृहस्पति, मित्र के घर में बैठा हुआ बृहस्पति हमेशा चीजों को बचाव करता है। केंद्र में बैठा हुआ शुक्र 100 दोषों को दूर करता है कम से कम। अगर शुक्र पॉजिटिव होकर केंद्र में बैठा हो तो 100 दोषों को दूर करता है। सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह कौन सा होता है हमारे इसमें, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह को, सबसे बड़ा ताकतवर ग्रह कौन सा होता है प्रियंका? सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हम शुक्र को मानते हैं, बता चुका हूं। तो शुक्र सबसे पॉजिटिव ग्रह, सबसे ज्यादा नॉलेज है, बृहस्पति से ज्यादा भी शुक्र को ज्ञान देते हैं। शुक्र बड़ा अच्छा ग्रह है। तो छठे घर में बैठा हुआ छठे घर में बैठा हुआ बृहस्पति शत्रु के, बुद्ध इसको शत्रु मानता है, हर काम में रुकावट देगा, भाग्य में, भाग्य का कारक बैठा हुआ तो भाग्य में थोड़ी सी रुकावट देगा, भाग्य में इतना बढ़िया रजिस्ट्रेशन देगा, भाग्य के घर का लॉर्ड है तो भाग्य में रुकावट देगा, चीजों को देरी से करवाएगा। थोड़ा सा बैठा हुआ हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यक्ति को दे देगा, पेट बढ़ा देगा, पेट संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, गुर्दे संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम यहाँ पर बृहस्पति दे देगा, नुकसान दे देगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में यहाँ बृहस्पति बचा देगा, इसको फंसा, पूरी उम्मीद रहेगी कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसा देगा, शत्रु ज्यादा नुकसान करेंगे। ऐसे छठे घर में बैठा हुआ बृहस्पति दूसरों की हेल्प करेगा तो ही उसका भाग्योदय होगा। यहाँ बैठा हुआ इसको लोग बेवकूफ बहुत ज्यादा बनाते हैं, बहुत लोग बात इसकी मतलब इसकी इसके स्वभाव का, इसके नेचर का, इसके ज्ञान का दुरुपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। दुरुपयोग समझ रहे हो कि मतलब ये व्यक्ति सबका अच्छा करेगा, उसको धोखा देंगे, नुकसान बना के रखेगा। भाग्य का लॉर्ड है, छठे घर में बैठा हुआ तो भाग्य में रुकावट डालेगा, जो भी काम करेगा देरी से होगा, काम में बार बार रुकावट है बहुत ज्यादा, कोई ना कोई शत्रु बहुत ज्यादा रुकावट कर देंगे। शत्रु कार्य में बाधक बन जाएंगे, तो बाधक बनेंगे तो काम को रोकने का काम करेंगे। जैसे व्यक्ति कोई मंदिर वगैरह बनाने का निर्माण करेगा तो उसमें कोई ना कोई टांग अड़ाने वाला, पंगा लेने वाला होगा, कोई ना कोई चीजों को रोकने वाला होगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ बैठा हुआ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी सी बना के रखेगा। यहाँ पर बृहस्पति 6-8 12 भाव में अगर बैठा हो तो कहीं ना कहीं हल्का सा पितृदोष की श्रेणी में आ जाता है। 6-8 में 12 भाव में अगर बृहस्पति बैठेगा तो हल्का सा अशुभ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुंडली थोड़ी सी कमजोर मानी जाती है। क्यों? बृहस्पति गुरु होता है, घर का दादा परदादा कहीं ना कहीं क्षीण अवस्था में होते हैं, तो हल्का सा पितृदोष की श्रेणी में भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति बहुत बढ़िया रिजल्ट तो नहीं देगा यहाँ पर कुछ चीजों में बचाव भी करेगा, पर हेल्थ संबंधित चीजों को देगा क्योंकि स्थान हानि करो जीवा, इस घर की थोड़ी सी नुकसान ही देगा यहाँ पर।
तो यहाँ पे इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा बृहस्पति। फिर भी बृहस्पति, अब बृहस्पति बैठा कहाँ पर है, छठे घर में, रोग शत्रु बीमारी, तो हानि करेगा इस घर की। तो थोड़ा सा हेल्थ दिक्कत देगा पर ठीक हो जाएगा, परेशानी देगा, ठीक हो जाएगा, चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। अब 1 2 3 4 5, अब छठे घर में बैठा हुआ तो नानी के घर में कोई ना कोई पूजा पाठ संबंधित, धार्मिक संबंधित चीज़ें रही होंगी। नाना के घर में कोई ना कोई कैंसर संबंधित बीमारी से कोई ना कोई व्यक्ति मरा होगा, कैंसर संबंधित, हार्ट अटैक संबंधित, किसी के फेफड़े खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कोई करने वाला होगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, नाना वाना की चीज़ों में हो जाएगी व्यक्ति। इसे जहाँ तक के परिवार में भी दादा परदादा कोई ना कोई ड्रिंक करने वाले, ड्रिंक से फेफड़े खराब हो जाना, गुर्दे वगैरह गल जाना, उसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। और कहीं से कोई राहु या शनि देख ले तो दादा परदादा या नाना को, नानी को कहीं ना कहीं कैंसर संबंधित परेशानी भी बन जाती है इसको थोड़ा बृहस्पति होता है तो। 1 2 3 4 5, जब बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से अपने नीच को देखेगा तो पिता के साथ में थोड़ा सा मतभेद करा देगा, पिता के साथ में बनेगी नहीं, बाप बेटे में एक बैर पैदा कर देगा, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देगा थोड़ा। और कह सकते हैं यहाँ पर पिता और पुत्र में से एक धार्मिक होगा, एक धार्मिक नहीं होगा। अगर पिता धार्मिक है तो बेटा विपरीत हो जाएगा, बेटा धार्मिक है तो पिता विपरीत कर देगा, यहाँ पर अलग दिशा में ले जाएगा। क्यों क्यों ले जाएगा अलग दिशा में? क्योंकि वो एक तो बुद्ध इसको शत्रु मानता है, वहां बैठा हुआ, प्लस त्रिक भाव में बैठा हुआ है वो शत्रु बीमारी के घर में, और देख कर रहा है अपने नीच की दृष्टि को, तो यहाँ पर इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। देखता हुआ कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उन्नति देगा, काम वाम में बढ़िया करने की कोशिश करेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, भाग्य में रुकावट आएगी, पिता सपोर्ट कम बहुत ज़्यादा करेंगे, और एक ही स्वभाव दोनों में नहीं होगा, एक धार्मिक होगा तो एक अपोजिट में होगा। अगर पिता ड्रिंक व्रिंक करने वाले होंगे तो बेटा शांत रहेगा, बेटा ड्रिंक व्रिंक करने वाला होगा तो पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति में चले जाएंगे। यहाँ पर भाग्य का लॉ है तो इतना बढ़िया भाग्य में रुकावट देगा, पिता में थोड़ा, पिताजी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ना कोई बना देगा, सांस संबंधित बीमारी बना दी, या मेरे को तो पाचन क्रिया तंत्र संबंधित बना दी, इसे जातक को भी पाचन पेट संबंधित प्रॉब्लम दे देगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पेट का कारक होता है, पेट का कारक है, लीवर का कारक है, बार बार लीवर फैटीला हो जाना, लीवर पर दिक्कत आ जाना, पेट में सूजन हो जाना, और मैं कहूँ तो पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाना, गैस वगैरह, कब्ज वगैरह चीज़ें ऐसी बन जाना, तो पेट फूल जाना, पेट का बाहर निकलना, वो दिक्कत बनते। कहीं से शनि देख लेगा तो प्रॉपर पितृ दोष बना देगा। अगर कहीं से राहु देख लेगा बृहस्पति को, राहु के साथ में होगा तो राहु के साथ में बैठा हुआ बृहस्पति गुरु चांडाल दोष तो बनाता ही है, पर गुरु चांडाल दोष के साथ साथ में भारी पितृ दोष भी बनाता है। तो वो पितृ दोष किस बात को बनाता है? क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति कौन है कुंडली में? दादा, दादा परदादा, नाना, वृद्ध नाना, इनके वृद्ध मतलब इस पीढ़ी से ही पितृदोष चला रहा है। अगर कुंडली में बृहस्पति के साथ में शनि बैठा हो तब भी भारी पितृदोष कह सकते हैं, अगर बृहस्पति के साथ में राहु अगर बैठा हो तब भी भारी पितृदोष हम कह सकते हैं। क्योंकि गुरु चांडाल दोष तो बनाएगा राहु में करेगा, पर पितृदोष दादा परदादा से ही पितृदोष कुंडली में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं दादा को कोई कैंसर संबंधी परेशानी हो जाना, हार्ट अटैक संबंधी हो जाना, पिताजी को फेफड़े संबंधी परेशानी होना, चाचा वगैरह को कोई ना कोई कैंसर संबंधी रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी बन जाना जब बृहस्पति कुंडली में खराब होता है। बृहस्पति का कुंडली में खराब होने का मतलब यह है कि आपकी कुंडली में भारी पितृदोष लगा हुआ, क्योंकि बृहस्पति तभी खराब होता है जब कुंडली में पितृदोष खराब होता है, क्योंकि ये पितृदोष आपकी कुंडली में पीछे से ही चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, दादा से ये पितृदोष चला आ रहा है। कोई ना कोई कर्म हमारे ऐसे खराब रहे हैं पहले जन्म में हमने, क्योंकि बृहस्पति देखो कुंडली में कोई भी ग्रह खराब कब होता है? जैसे मानेंगे बृहस्पति आपका छठे घर में क्यों गया? क्योंकि आपके दादा परदादा को रोग शत्रु बीमारी ऐसी चीजें थी, तो कभी आपने उनकी सेवा नहीं करी, या आपके परिवार में किसी को सेवा नहीं करी, तो तब उनके कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो अब पितृदोष कुंडली में बन जाता है। तो यहाँ जो बनेगा तो उस सेंस देगा, तो बृहस्पति यहाँ बैठेगा तो दिक्कत देगा परेशानी, काम में रुकावट डालेगा, परेशानी देगा। यहाँ भी देखेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इतना नहीं देगा, कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी परेशानी बनाएगा, और थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों में भ्रमित भी हो जाएगा थोड़ा सा। और लोग बाग इसको कई बार गुरु वगैरह कोई ना कोई चीज़ें ऐसे मिल जाएंगे इस जातक को कि इसको तंत्र मंत्र वाली चीज़ों में भी लेके चले जाएंगे, उल्टी सीधी ज्ञान इसको देने लगेंगे।
मुकदमेबाजी का भी है थोड़ा सा ये करना, तो इस चीज़ों में थोड़ा फंसाने फंसाने वाला भी काम हो जाएगा इस व्यक्ति का। पंचम घर से यहाँ भी देखेगा तो बहुत बढ़िया, पिता के साथ में मैंने बोला कि मतभेद थोड़ी सी बना के रखेगा शत्रु। यहाँ भी नीचे दृष्टि देगा तो पैसा वैसा खर्चा वर्चा करवाएगा बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर ऐसा व्यक्ति किसी का बृहस्पति छठे घर में है तो उसको ना दूसरों की सेवा थोड़ा ज़्यादा करनी चाहिए, लोगों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, और दूसरों की हेल्प करेगा तो इसका भाग्य बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर अपने अपने में लगा रहेगा तो हमेशा भाग्य में रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, कष्ट हमेशा व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। पांचवीं और सातवीं दृष्टि से इस घर को देखेगा तो घूमने फिरने वाला शौकीन बनाएगा, सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन बना देगा, बाहर पैसा खर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भाग्य है, छठे घर में बैठा हुआ ऐसे घर को देख रहा है, तो बीमारी के कारण पैसा वैसा खर्चा भी कराएगा, बाहर घूमने फिरने का शौकीन बना देगा, विदेश चला जाएगा, बाहर देगा। 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, 12वें घर में देखता हुआ बृहस्पति बाहर से इनकम कराता, बाहर लेके जाता है, विदेश जरूर घुमा देगा, बाहर से पैसा कमा देगा, विदेश लेके चला जाएगा, घुमा देगा, घुमाने फिरने वाला होगा। धार्मिक चीज़ों में भी एक बार जाने वाला, यात्रा करने वाला होगा, अधिकतर पैसा खर्चा करेगा, रोग पे भी, बीमारी पे पैसा खर्चा कर देगा, कभी पापा बीमार हो जाएगा, खुद बीमार हो जाएगा, मम्मी बीमार हो जाएगी, तो बीमारी पे पैसा खर्चा करेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा थोड़ा व्यक्ति का इधर उधर खर्च हो जाएगा। यहाँ पर अपने घर को देख रहा तो बाहर भी गया, बाहर से इनकम करा देगा, ऑनलाइन का कोई ना कोई काम वाम ऐसा कर लेगा, बाहर से कोई ना कोई ऐसा काम वाम कर लेगा, थोड़ा घूमने फिरने वाला बना देगा। इधर जिस चीज़ का है तो कि अपने घर को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर वो पॉजिटिव भी करेगा। पर ये पावर के छठे घर की पावर लेकर देख रहा है तो यहाँ पर रोग, सबसे बीमारी, खर्चा, जेल संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी दे देगा। अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो पत्नी के संबंधित प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ पर यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति इनकम तो थोड़ा देता है, बाहर संबंधित चीज़ों से लेके इनकम तो बढ़िया कहीं ना कहीं करा देगा। पर यह है कि थोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति एक चीज़ और देता है व्यक्ति को। अगर ऐसे यहाँ पर भी तो दृष्टि से देख ही रहा है, यहाँ से बृहस्पति बैठा हुआ है तो लंबे समय तक जब यहाँ से देखेगा ना तो यहाँ करवाएगा। जैसा मान लो यहाँ तक तो यहाँ देख रहा है तो तब भी कोर्ट में, कचहरी, मैटर में फंसवाएगा। अगर यहाँ से बैठा हुआ बृहस्पति तब छठे घर को देखेगा ना तो तब भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मैटर में व्यक्ति को फंसा कर रखेगा और दिक्कत थोड़ी सी दे देगा। कई बार अगर बृहस्पति पॉजिटिव है तो बहुत जल्दी तलाक करवा देगा। मतलब कोई इसका मैटर फंस रहा है, ऐसा मान लो प्रॉपर्टी संबंधित कोई केस फंस गया तुम्हारा, या कोई डिवोर्स संबंधित केस फंस गया, तो बृहस्पति उसका तुरंत न्याय बना देगा। भाई मुझे फंदा काटना चीज़ से, कई बार लोग होते हैं ना कि यार मुझे तो चीज़ से छुटकारा चाहिए यार, चलो 2 पैसे कम मुझे बच जाए यार, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो जाए, पर मुझे ज़्यादा झंझटबाजी नहीं चाहिए। मुझे होते नहीं होते ऐसे लोग कि ये मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए यार। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति थोड़ा सा, वैसे तो अपने घर में देख रहा है, इस समय यहाँ का कारक शनि होता है तो थोड़ा सा मोक्ष संबंधित चीज़ों में भी लेके चला जाता है। कई बार धर्म के कामों में भी दान पुण्य कर देता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा खासा। कई बार भाई शौक में आके दान पुण्य कर देगा, गौशाला में दान कर देगा, मंदिर में दान कर देगा, दान पुण्य चीज़ों में लेके चला जाएगा यहाँ से। अब इस घर को देखेगा यहाँ पर तो भाई ये भी इसके थोड़ा शत्रु का घर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी धन अर्जित वगैरह कर लेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति कारण फैमिली में कोई ना कोई झगड़े संबंधित चीज़ें ऐसी बना देगा, लड़ाई झगड़ा चीज़ें, कलेश में ऐसी चीज़ें तो निश्चित बना देगा। पर परिवार के साथ में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बना देगा इसी प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि माँ का कारक शुक्र है, वहाँ पर देख रहा है और कहाँ देख रहा है, इस घर पर बैठकर वो देख रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी मतभेद वाली स्थिति ला देगा। परिवार से वित्तीय आदत बनेगी नहीं, परिवार वाले इसकी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे, कोई ना कोई केस संबंधित ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो पहले इसके बुजुर्ग पहले ही बेच जाएंगे उसको, इसके हाथ में जाएगा कटोरा, ले बेटे कटोरा है तो घूमता रहे, तो मेहनत करो कमा। तो यहाँ पर उसके साथ में भी इसका मतभेद बना कर रखेगा बृहस्पति, बहुत बढ़िया दिन देगा यहाँ पर भी। पर यह है कि थोड़ा दिमाग दे देगा, बृहस्पति में बैठा हुआ है तो परिवार में थोड़ा मतभेद तो कराएगा ही, अलग भी कह सकते हैं कि जहाँ तक थोड़ा अलग भी रह लेता है, दूर भी रह लेता है, एकांतवासी भी हो जाता है। कि जब इस घर में बैठेगा तो इस घर को देखेगा तो 12 में लौटा, भाग्य का लौटा सबसे ज्यादा भाग्य में प्रॉब्लम देगा इसके में,
क्योंकि वो भाग्य का घर है, तो भाग्य में चीज़ों में रुकावट देगा। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेगा तो उसमें भी रुकावट देते हैं, कोई काम वाम करेगा तो रुकावट आएगी। कोई भी काम एक बार में पूर्ण नहीं होगा इस व्यक्ति का, ये कह सकते हैं। तो एक बार में कोई भी कार्य इसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें रुकावट यहाँ पर देगा बृहस्पति। एक बात और देखो, छठे घर में मंगल, सूर्य, केतु, राहु, शनि, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, शुभ ग्रह कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ इस घर में बैठा हुआ बृहस्पति क्या होगा, कमजोर अवस्था में हो गया। तो कई बार क्या करेगा, इस घर में पैरों में थोड़ा पैरों संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा। जैसे मान के चलिए पैरों में दिक्कत बना दी, पैरों में सूजन हो जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, सूजन बहुत जल्दी आ जाती है, नसों संबंधित कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है व्यक्ति को। क्योंकि 6, 8, 12वें भाव में इस घर में और इस घर में कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो प्रभाव को कम कर देगा, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इन घरों में पापक ग्रह जितने बैठे होंगे वो उतना बढ़िया, उसको उनकी पावर दुगनी बढ़ जाएगी। जैसे आप मान के चलिए कि एक शहर में एक बदमाश रह रहा है और उसके जैसा एक और आ जाए उसी शहर में, तो उस शहर का क्या होगा, उन दोनों में मित्रता बन जाएगी। तो उन दोनों में क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी उन दोनों की, तो वो और ज्यादा अत्याचार करने लगेंगे। समझ में आई ऋषि का? अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो और ज्यादा अत्याचार करने लगेगा। एक बात और ये कह सकते हैं कि मान लो कोई बदमाश है या कोई चोर है, कोई चेता है, अगर उसको शहर की सपोर्ट या कोई विधायक या कोई नेता सपोर्ट करने लगे तो उसको पावर मिल जाएगी और ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा नुकसान करेगा आपके जीवन में, वो और ज़्यादा तकलीफ आपको देगा। हाँ, इन घरों में अब कमज़ोर कैसे हो जाएगा, अब जैसे मान के चलिए अब 10-12 बदमाश हैं और उनके बीच में एक व्यक्ति फंस जाए तो क्या हो जाएगा, और सबके पास में हथियार है, बंदूक है, तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे ही बृहस्पति छठे घर में क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ पर कमजोर अवस्था में आ जाएगा। वो इस घर में शुभ करते करते अपने घरों का फल नहीं दे पाएगा, इसलिए भाग्य में रुकावट डालेंगे, भाग्य में देरी कराएगा। कई बार पूजा पाठ के चीज़ों से मुकर जाएगा, कई बार मन करेगा कर लूँ, कई बार करेगा नहीं कर लूँ। इन चीज़ों में थोड़ा सा बना के रखेगा, दुविधा में रखेगा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रखेगी। द्विस्वभाव राशि पे है, बुद्ध वाली पे, तो माइंड में थोड़ा तर्क वरक करने वाला होगा, चीज़ों को तर्क करेगा, बार बार चीज़ों को लेकर बातचीत करेगा, बार बार बात को काटने वाला भी होगा। तो यहाँ पे इतना बढ़िया रिस्पॉन्स बृहस्पति देगा नहीं आपको, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति। अब 12वें घर में घूमने फिरने वाला बना के मैंने आपको बता दिया कि भाई घूमने फिरने वाली चीज़ें ऐसी बना के देगा, ठीक रहेगा। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु, या किसी जातक की कुंडली में सप्तम घर में बैठा हुआ गुरु यहाँ बैठा हुआ भाव में शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो स्त्री को बहुत बढ़िया बनाएगा, स्त्री बहुत बढ़िया होगी। जातक की जो जातक का पार्टनर होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, नेचर बहुत बढ़िया होगा उसका। बेशक तुला राशि पे बैठा हुआ तो कहीं ना कहीं मैंने बोला भजन को बढ़ावा करेगा। कई बार वृष राशि में बैठा हुआ बृहस्पति, तुला राशि में बैठा हुआ बृहस्पति भजन को बहुत जल्दी बढ़ाता है थोड़ा, और हल्का सा ज्ञान तो बहुत देता है, दोनों ज्ञानी गिने, तो थोड़ा सा भजन को बढ़ा देगा, ऐश और आराम सुख सुविधा को थोड़ा सा बढ़ा देगा। अब यहाँ देखिएगा तो जातक को बहुत बढ़िया बनाएगा, अच्छा बनाएगा, कोई ना कोई बिजनेस करने वाला होगा, ये पार्टनर सपोर्ट करने वाला होगा, इससे पार्टनर के नाम से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बढ़िया दे देगा। पर स्थान हानि करो जीवा। अब पाराशर जी ने एक ज्योतिष में लिखा है कि इस घर में बैठा हुआ बृहस्पति थोड़े सा हानि करता है। स्त्री बड़ी, मतलब ये पार्टनर अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पर थोड़ा सा सुख नहीं मिलेगा। सुख समझते हैं, सुख क्या होता है, सुख हम ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा इसकी बात नहीं सुनेगा, अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी चीज़ों में थोड़ा सा लगा रहेगा, जहाँ तक अपनी नहीं सुनेगा, दूसरों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सुनने वाला होगा, तो इसको इस जातक को इसका थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई ना कोई मतभेद वाली स्थिति थोड़ी सी बना के रखे। ऐसा यहाँ पर थोड़ा धन संबंधी प्रॉब्लम दे देगा, बैठेगा तो संतान में देरी कराएगा। बृहस्पति भी
शादी में बहुत ज्यादा देरी करवाता है प्रियंका। जैसे शनि देरी कराता है ना शादी में, इसी कारण बृहस्पति भी विलंबित करा देता है शादी में। बृहस्पति लगन बैठा तो व्यक्ति बड़ा सोच समझ कर शादी करने वाला होता है, अपनी इच्छा से बढ़िया करेगा, सब तो नहीं, गलत तो काम नहीं करता, तो थोड़ा सोच समझ कर सूझबूझ के साथ में ब्याह शादी करने वाला होता है। जहाँ तक कोई भी बिजनेस करता है सफलता मिलती है उसमें। व्यापार में भी व्यापार में थोड़ी कठिनाई आएंगी, व्यापार क्षेत्र में कठिनाई आएगी, किसी के साथ में पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति काम करेगा तो लॉस हो जाएगा, वो धोखा दे के चला जाएगा, उसमें थोड़ी कठिनाई दे देगा बृहस्पति यहाँ पे। और 5 7, अब 1 2 3 4 5, अब इस घर में बृहस्पति देखेगा यहाँ पर, लाभ भाव में देखेगा तो लाभ करवाएगा बढ़िया, अच्छा उसके साथ लाभ की इनकम कराएगा, कहीं ना कहीं बिजनेस में दिमाग लगाएगा, दौड़ाएगा काम को, लाभ कहीं ना कहीं से व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, पैसे कमाने वाला होगा, पैसा की बहुत ज्यादा चाह होगी। किसको? इस जातक की पत्नी को। अभी कौन अभी जहाँ बैठा हुआ बृहस्पति है, तो अब कहीं ना कहीं इसकी पत्नी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए ज्यादा करने वाली, लालची टाइप की कह सकते हैं, विद्वान तो होगी, मतलब विद्वान भी होगी, धार्मिक होगी, बढ़िया चीजें, बहुत अच्छा होगा पार्टनर जो भी होगा, और पैसे के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ध्यान देने वाला, या जॉब करने वाला, अच्छी इनकम करने वाला, बिजनेस करने वाला भी कह सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मित्रों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसे जहाँ तक को मित्र कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देंगे, दूसरे लोग अच्छे से बढ़िया सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे इसको यहाँ कहीं ना कहीं। कभी कोई परिवार वाला सपोर्ट कर देगा, दोस्त यार मित्र सपोर्ट करने वाला होता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लाभ ले लेगा। इससे जैसे यहाँ से लाभ, बृहस्पति लाभ के घर को देख रहा है, तो लाभ कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ बिठा देगा, कोई काम बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से नया काम व्यक्ति ढूंढ लेगा। ये वाइफ ये जो ये इसको ये सलाह दे देगा, बृहस्पति कहाँ यहाँ, तो भाई सलाह दे देगा इसको, भाई ये काम नहीं, ये काम कर लो। जैसे कई बार क्या होती है कि कई औरतें घर में ऐसी होती है, भाई पत्नी की जॉब चली जाती है, पति क्या काम होता है, तो कहते हैं कि आप ये काम करके देखो, बहुत ज़्यादा उसकी परवाह करने वाली, चिंता करने वाली, उसके पीछे भागने वाली होती है। और कई की ऐसी होती है कि पति वाला मर रहा हो, मर जाए, हमें क्या करना, होती नहीं होती? नहीं होती है गुरुजी। क्यों दीक्षिका, होती नहीं होती? वो अपनी मौज मस्ती में ही मस्त रहती है। हाँ सर होती है। हाँ, तो कई भी ऐसी होती है, भाई हस्बैंड को दिक्कत है तो खुद ही बड़ा डिप्रेशन में, परेशानी में हो जाती है, भाई नहीं चल रहा, बहुत ऐसी होती है, यार मर रहा मरता रहा, कब चलता, मैं क्या करूँ, मैं तो अपने ऐश और आराम सुख मौज मस्त करूँगी। तो वो थोड़ा सा बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, तो पत्नी इसको जो ये पार्टनर है इसको एक सलाह देने वाला हो, क्योंकि ये यहाँ दृष्टि से यहाँ भी देखेगा, जब 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा बृहस्पति पर, तो पार्टनर को बहुत अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, सुंदर बनाएगा, ज्ञानमय बनाएगा, नॉलेजवान बनाएगा, दिमाग से बड़ा माइंडेड होगा, तेज होगा, सुंदर होगा। चेहरे पे मैंने कल ये बताया था कि चेहरे पे चमक होगी, तेज होगा चेहरे पे, एक प्रभाव ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे मिलेगा, चेहरे पे अलग ही एक तेज मिलेगा, मतलब बड़ा एक अच्छा विचार वाला, अच्छी विचारों को निभा, और ऐसा व्यक्ति मतलब एक समाज में अलग ही जान पहचान बनाने वाला होगा, इसका भी पार्टनर होगा। और ऐसा व्यक्ति सत्य को सत्य कहने वाला होगा, गलत को गलत कहने की क्षमता अपने अंदर रखने वाला होता है, क्योंकि वो मंगल देख रहा है, मंगल घर को देख रहा है, तो मंगल के अंदर क्या, मैंने कितनी बार बोला, मंगल सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है, और किसी के अंदर क्षमता नहीं होती ग्रह के अंदर, क्योंकि बृहस्पति मंगल की राशि को देख रहा है, तो उसके अंदर बढ़िया नॉलेज देगा, मित्र के घर को देख रहा है अपने को, और लगन को देख रहा है, तो धार्मिक तो बनाएगा बनाएगा, चीज़ों को अच्छे बुरे की समझ दे देगा, नॉलेज दे देगा, चीज़ों को बड़ा समझने वाला होगा। ऐसे आपको उस बात मान के चलिए, अगर किसी जातक की कुंडली में, आपको मान के चलिए लड़का, कोई लड़की है, उसकी कुंडली में बृहस्पति बैठा हुआ यहाँ पर, और तब भी उसका डिवोर्स का योग बन रहा है, क्या तब भी मैंने कई कुंडली देखी है कि यहाँ बृहस्पति होता है, तब भी व्यक्ति का डिवोर्स मिलता है। क्यों प्रियंका कुमारी, तो कई बार डिवोर्स मिलता है यहाँ पर उस कंडीशन में पता क्या होता है, उस कंडीशन में एक चीजें निकल के आती है कि भाई ये पार्टनर जो है ना, जिसकी ये कुंडली है, जैसे मान लो कि लड़की की कुंडली है, तो लड़की क्या कहेंगे, मैंने बहुत ज्यादा एडजस्ट करा वहां पर,
मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी, पर वो लड़का ही नहीं माना। मैंने सपोर्ट करा, उसकी बात सही, मैंने बथेरा ट्राई किया, बथेरे को नहीं, कुछ सुना नहीं उसने। अगर ये किसी लड़के की कुंडली है, यहाँ बृहस्पति है, इसको देखेगा बढ़िया, तो वो क्या कहेगा, यार मैंने तो उसे बड़ा समझाया, बड़ा समझाया था मैंने, तो उसे मानी नहीं, मैं तो अभी भी चाहता हूँ वो सुधर के आ जाए, तब भी हम रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसी चीज़ें बातें होती रहती हैं उनके मामले में। अब यहाँ तो देखिएगा तो बहुत बढ़िया बनाएगा व्यक्ति को, रूप रंग बढ़िया सुंदर दे देगा, बड़ी बड़ी आंखें दे देगा, बड़ा कॉन्फिडेंट, आंखों में बड़ा एक शर्म होती है ऐसे व्यक्तियों की, हल्के से शर्माने वाले भी होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने वाले भी, दिल खोज कर बोलते हैं, वो समझ होती है मुझे कहाँ क्या बात बोलनी है, किसके सामने क्या चीज़ हमें बोलनी है। पर मिथुन लगन बुद्ध वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता हमें कहाँ क्या बात कह रहे हैं, उन्हें बाद में समझ आती है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। पर बृहस्पति वाले, एक मंगल वाले भी थोड़े ऐसे होते हैं कि कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। बृहस्पति बड़ा सोच चीज़ें देख लेगा, माहौल क्या बना हुआ तब वो बात करेगा। मंगल वाला क्यों क्यों जल्दबाजी करेगा, वो मंगल है, उसे कोई मतलब भीड़ बैठे उन्होंने कह दिया कि तू चोरी करके आया, उसे चोरी करके नहीं आया, तो उसी भीड़ में वो चिल्लाने लगेगा, लड़ने मरने लगेगा कि मैंने नहीं की नहीं की नहीं की। नहीं बृहस्पति वाला होगा तो माहौल देख लेगा, हल्के ठीक है बाद में बात करेंगे इस मैटर, मंगल वाला नहीं अभी बात करेंगे। तो ये डिफरेंट है मंगल और बृहस्पति में। अब इस घर को देखेगा तो बढ़िया समझदार बनाएगा, नॉलेज वाला बनाएगा, नॉलेज वाला बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा। जब वो बृहस्पति यहाँ से इस घर को देखेगा, इसको देखेगा यार, इसको जब बृहस्पति यहाँ से इस घर को देखेगा तो क्या क्या 7 8 9 इस घर को देखेगा, तीसरे घर को देखेगा, पराक्रम के बुद्ध के घर को देखेगा, तो पराक्रम को बड़ा मजबूत बनाएगा, पराक्रम को बड़ा अच्छा बनाएगा। भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होगा, कोई बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, बुद्धि का बहन तो जरूर पाई जाएगी, एक दो बहन वगैरह बुआ वगैरह का सपोर्ट करने वाला होगा, उनको प्यार करने वाला होगा, उनको भी जहाँ तक को सपोर्ट मिलेगा, लगाव रहेगा। पराक्रम बड़ा अच्छा रहेगा, पराक्रम बड़ा सपोर्ट करने वाला रहेगा, भाई बहन कोई ना कोई सपोर्ट करने वाले रहेंगे, क्योंकि मित्र है यहाँ भी तो कहीं ना कहीं मित्र भी छोटे बड़े भाई बहन जहाँ तक को सपोर्ट करने वाले रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा मानने वाले, प्यार वगैरह करने वाले होंगे। यहाँ देखता हुआ काम वाम करेगा, नौकरी वगैरह बना, टीचर वगैरह फील्ड में जहाँ तक हो सकता है, LLB वगैरह कर सकता है, कोई ना कोई बिजनेस वाले फील्ड में जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, विदेश भी जाने का योग बनाता है, बिजनेस संबंधित का भी योग बना देगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, पराक्रम को मजबूत बना के रखेगा, अच्छा बना के रखेगा, और अधिकतर कोशिश ऐसी करेगा यहाँ तक कि भाई मेरा परिवार इकट्ठा रहे, एक साथ रहे, अलग अलग करने की कोशिश नहीं करेगा यहाँ पर। तो बृहस्पति पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी देने वाला काम करता है। यहाँ पर बृहस्पति देखेगा तो कोई ऐसा, मैंने कितनी बार बोला भाई, बाहर से लाने ले जाने वाला काम कर लेगा, बादाम संबंधित किशमिश वगैरह, मखाने वगैरह, इन चीज़ों का कोई ना कोई व्यक्ति कार्य कर देता है अधिकतर। तो बृहस्पति को कैसे काम पसंद है, बृहस्पति को अच्छे साफ सुथरे वाले काम करना ज़्यादा पसंद होते हैं ऐसे व्यक्ति को। धार्मिक चीज़ें बनना, बढ़िया बनना, पॉजिटिविटी रहना, मस्त रहना, वो चीज़ है व्यक्ति को। तो पूजा पाठ करना, धार्मिक चीज़ों में जाना, वो चीज़ें क्यों, क्योंकि ये तीसरा भाव किस चीज़ का है, बताओ ये भाव किस चीज़ का है, बताओ। क्यों किस का, ये तीसरा घर किस चीज़ का है, नई सोच का, और भाई बहन का, पराक्रम का। अब ये यहाँ पर कई बार ये विदेश यात्रा का भी यहाँ से हम देख लेते हैं, कई बार यात्रा नई ऊर्जा का होता है, नई सोच रखता है व्यक्ति, अगर इसमें दिखेगा तो माइंड में नई नई चीजें हमेशा उत्पन्न होती रहेगी, नई एक सोच का होता है, नई एक सोच को दर्शाता है तीसरा का। ये एक नई क्यों और नई सोच को क्यों दर्शाता है, आपने विचार किया है क्यों दर्शाता नई सोच को?
ये नया ज्ञान देने वाला होता है, नई सोच को दर्शाता है, नई ऊर्जा को दर्शाता है। और ये बाहरी यात्रा कराने वाला होता है, जल संबंधित यात्रा कराने वाला होता है, शेयर मार्केट संबंधित में भी काम अच्छा कराता है। क्यों? अष्टम से अष्टम होता है, अष्टम भाव से अष्टम ये होगा। अष्टम से अष्टम होगा तो क्या करेगा? अब यहां से अष्टम गिनोगे तो अष्टम होगा, तो किस चीज का है? नई एक ऊर्जा का। यहां पर भी नया ज्ञान देता है, गुप्त ज्ञान, अलग ही ज्ञान देगा उसको, गुप्त ज्ञान दे देगा। यहाँ पर भी नई सोच माइंड में पैदा कर देगा। तो यहाँ पर भी देखता हुआ बृहस्पति चीजों में बचाव करेगा, अच्छा करेगा। भाई बहनों के साथ में संबंध बहुत बढ़िया बना के रखेगा, चीजों को व्यवस्थित करके रखेगा, बढ़िया बनाकर रखेगा चीजों को। अगर अब हम बात करते हैं एक चीज की कि अष्टम घर में बैठा हुआ बृहस्पति, अब यहाँ क्या रिजल्ट होगा? अष्टम घर में बैठा हुआ बृहस्पति, मैंने कितनी बार बोला है कि कोर्ट कचहरी मैटर से बचाव करेगा। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जेल जाने से रोक लेगा। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति चीजों को बचाव करेगा। यहाँ पर अष्टम घर में बैठा हुआ बृहस्पति गुप्त ज्ञान तो देगा ही देगा। बृहस्पति ज्योतिष बोधिश सिखा देगा, तंत्र में चीजों मिल जाएगा, साधना वाधना करने वाला करेगा, मेडिटेशन करने वाला होगा, बढ़िया। हेल्थ संबंधित थोड़ी सी दिक्कत व्यक्ति को दे देगा। अपने मित्र के घर में यहाँ बैठा हुआ तो मंगल पावर ले रहा है, मंगल के, गुस्से वाला भी होगा, क्रोध भी होगा, धार्मिक भी होगा, और थोड़ा इधर उधर भी, थोड़ा 2 नंबर के काम वाम भी करने वाला यहाँ पर हो जाता है बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति ले तो पावर मंगल की रहा है, तो वो बैठा जिस घर में वो घर ही उस चीज का है, तो थोड़ा सा असर उसमें बृहस्पति का आ जाएगा। बचाव करेगा वहाँ बैठा हुआ बृहस्पति, लड़ाई झगड़ा कर लेगा तो वहाँ बचाव कर लेगा, कहीं पंगे वगैरह करेगा तो वहाँ बचाव कर लेगा, बार बार हाथ पैर टूटने से बचाव करेगा, एक्सीडेंट वगैरह भयंकर करवाएगा तब भी बचाव करेगा। क्यों बचाव क्यों करेगा? मार्केस को देख रहा है, और जब तक अष्टमेश के साथ में मार्केस का संबंध नहीं बदलता, एक्सीडेंट नहीं होता व्यक्ति का। तो अब यहाँ पर क्या करेगा? एक्सीडेंट हो जाएगा भयंकर वाला, गाड़ी टूट जाएगी पर उसकी खोंच नहीं आएगी, थोड़ी मोटी हाथ पैर में लगवा देगा, थोड़ा बहुत वगैरह लगभग, पर हर चीज से बृहस्पति बचाव करेगा। कई लोग क्या करते हैं कि अष्टम भाव में बृहस्पति को खराब मानते हैं, क्योंकि अष्टम में भाई भाग्य का है तो अष्टम है, और यहाँ से वैसे यहाँ से भी बारह माए व्यय हो गया भाग्य का, तो भाग्य बड़ा कमजोर हो जाता, थोड़ा सा भाग्य बड़ा कमजोर, थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये इस घर से व्यय हो गया, ये भाग्य से घर से व्यय हो गया, 1 2 3 4 5, पर अब यहाँ से जब बृहस्पति यहाँ देखेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। विदेश से पैसा कमाने वाला होगा, बाहर से पैसा कमाएगा, 2 नंबर का काम करने वाला होगा, कबाड़े वगैरह इन चीजों से पैसा निकालने वाला होगा, धर्म की चीजों से पैसा निकालने वाला होगा, तंत्र मंत्र चीजों से पैसा कमाने वाला होगा। धर्म के कपड़े पहन का मतलब क्या? बृहस्पति कौन है? ज्ञानवान, बढ़िया बढ़िया अच्छे खासे बड़ा धर्म के कपड़े पहनने वाला, बढ़िया पहन के बैठा रहेगा, और माइंड में थोड़ा 2 नंबर की चीजें व्यक्ति चलते रहेंगे। पैसा कहाँ से आए? तंत्र मंत्र से पैसा कमाने वाला होगा, झाड़ फूक से पैसा कमाने वाला होगा। जो आजकल तुम देखते होगे बढ़िया तिलक विलक लगा बैठ जाएंगे, भाई मैं वशीकरण कर दूंगा, होते नहीं होते? क्यों तिवारी जी बोलते काहे नहीं हो? तो कैसे होते हैं वो? एक वैसे बैठ जाएंगे, भाई हम वशीकरण कर देंगे, तुम्हारा प्यार वापस ला देंगे और ये कर देंगे, वो ऐसे क्या होते हैं भाई? काम तो खराब ही है खैर, पर कौन करा रहा? बृहस्पति तंत्र मंत्र चीजों में कर देगा, उस पर तंत्र मंत्र कर दिया, वहां से पैसे ले लिए, उसका गद्दे के पैसे ले लिए। तो ऐसे भी काम करने वाले होते हैं, यहाँ से भी ये पैसे लाभ कर लेते हैं थोड़ा सा इन चीजों। ऐसे व्यक्ति को, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति को धर्म में इंटरेस्ट कम होता है। जब प्रियंका कुमारी बता सकती है धर्म में बैठा हुआ इंटरेस्ट कम क्यों कर देगा? तो यहां बैठा हुआ क्या करेगा? धर्म कर्म की चीजों में थोड़ा सा लेके तो जाएगा, पर प्रॉपर व्यक्ति उस चीजों में ध्यान नहीं दे पाएगा। तंत्र मंत्र सीख लेगा, जादू टोना सीख लेगा,
भूत प्रेत वाली चीज़ें थोड़ा सा सीख लेगा। इस पे कर दिया, साधना वाधना कर लेगा थोड़ा सा, साधना भैरव बाबा की साधना कर लेगा, काली की साधना करने के बाद में का पिएगा, सिगरेट वगैरह पिएगा, बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करेगा भैरव बाबा के नाम पे, इन चीज़ों के नाम पे, तो थोड़ा सा ऐसा द्वेष भाव व्यक्ति के अंदर प्रदान कर देता है वैसा बृहस्पति। उधर में क्यों जवाब दिया करो, सुन नहीं रही क्या प्रियंका कुमार, सुन नहीं रही क्या? सर लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? लिखते रहो। देखो यहाँ जो बृहस्पति जो है, इस घर में बड़ा रहस्यमय बनता है बृहस्पति। इस घर में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत ज्यादा रहस्यमय बनता है। रहस्यमय समझते हो कैसा होता है? मतलब बाहर के वो धार्मिक दिखेगा और वो अपने पैसे कमाने के लिए करेगा। जैसे आप सबने कई बार देखा होगा लोगों को, हम देखते भी होंगे कि मतलब बढ़िया अंदर से तो, बाहर से तो बढ़िया अच्छे फिर दिए गए, बंदा क्या लगा पड़ा है वो उन्हें पता ही चलता है बाद में, मैटर दिखा उन चीज़ों। तो क्या एक बार ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए, मैंने एक बार और बताया था आप सभी को कि बृहस्पति की राशि पर बैठा हुआ राहु भी ऐसे ही काम करवाता है। बात समझ में आई? बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ राहु भी कई बार ऐसे काम करा देता है। और यही जो चीज है ना, यही चीज थोड़ी सी पकड़ने वाली होती है। क्यों? यही चीजें थोड़ा सा पकड़ोगे आप इन चीजों को, तभी आप अच्छा फायदा दिखा पाओगे। क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु बैठेगा तो मैंने कितनी बार आपसे बोला है, व्यक्ति बढ़िया अच्छा खासा दिखेगा, बढ़िया रहेगा, पर धर्म की चीजों पर जाकर काम करेगा, गलत काम करेगा, उन चीज़ों पर जाकर वहीं पे नोन वगैरह खाएगा। कई पंडित ऐसे होते हैं, कई साधु संत ऐसे देखिए कि बढ़िया डोलेंगे लगा के बढ़िया और चिलम खींच रहे हैं, गांजा खा रहे हैं और नॉन वेज भी खा रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं। तो बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ राहु भी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। गुरु बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ राहु भी डिस्टर्ब करेगा, और अष्टम घर में बैठा हुआ बृहस्पति भी, अगर बृहस्पति नीच का होकर बैठा हो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है व्यक्ति को, थोड़ा सा लेता है। तो यहाँ पर बैठा मित्र की राशि में बैठा, गुप्त ज्ञान तो देगा व्यक्ति को, पर इन चीजों में भी इंटरेस्ट व्यक्ति को बढ़ा देगा, बड़ा रहस्यमय बनाता है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पर जल्दी से चीजें असलियत बात में आती है कि यहाँ से इस घर को देखता है तो बचाव करेगा, इस घर को देखेगा यहाँ से तो बाहर विदेश के घर को देखेगा तो यहाँ से लाभ कराएगा, लाभ करा देगा। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति ऐसा भी बना देता है व्यक्ति, वहाँ के तो धर्म के काम भी कर रहा और साइड में भी ऑनलाइन संबंधित काम वाम करा देगा। समझे कैसे? कि अब जैसे मान लो यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति, जैसा किसी का मैंने अभी बताया था, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति, यहाँ देखाता हुआ बृहस्पति दो एक काम करा देगा। जैसे मान लो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति बन जाएगा, जैसे कुछ मान के चलिए मैं कहूँ तो अब धर्म में कौन कौन से कार्य आते हैं, और कुछ मान के चलिए कोई ब्राह्मण है, वो प्रणताई भी कर रहा है, पूजा पाठ में काम भी कर रहा है, साइड में कोई ऑनलाइन का काम भी कर रहा है, कोई शेयर मार्केट हो गया, कोई बिजनेस हो गया, चीज़ों काम भी कर रहा है वो। दूसरा, अब कोई एक व्यक्ति है वो अपनी जॉब भी कर रहा है, साइड में ज्योतिष संबंधित का काम कर लिया, ज्ञान देने वाला काम ऐसा कर लिया। इन चीज़ों में भी बृहस्पतियाँ देखता हुआ ले जाएगा, बैठा हुआ व्यक्ति को ले जाएगा। हल्के से, बुरा नहीं मानना चाहिए, पर हल्का सा 2 नंबर रिलेटिव कामों में भी ले जाएगा। और किसी की में बैठा हो तो बताओ उसके अंदर ऐसे गुण है या नहीं, क्योंकि हाँ अच्छा तो देगा, घुमाए फिराएगा, पर वो इन चीजों में व्यक्ति को ले जाएगा। कई बार शेयर मार्केट चीजों में भी घुसा ही देगा व्यक्ति को। अब वो इसमें क्यों, वो अगर बाहर का विदेश का चीजों का है
कोर्ट कचहरी मैटर मोक्ष का भी है, इन चीज़ों में यात्रा वात्रा का भी है। पर यहाँ से देखेगा अष्टम घर की पावर लेगा तो थोड़ा इन चीज़ों में व्यक्ति को ले जाएगा, बिल्कुल दो एक काम साथ में करा देगा। क्या कह रही है? तेरी तो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, सर आपने क्या बोला? 12वें घर का बृहस्पति मोक्ष भी दिलवाता है, ऐसा? कह सकते हैं। मोक्ष संबंध चीजों में भी ले जाता है व्यक्ति को। आखिरी जन्म ऐसा? कैसे? ये आखिरी जन्म ऐसा किसी के में हो तो ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, आखिरी जन्म तो नहीं होगा। यहाँ पर केतु का होता तो आखिरी जन्म होता है। 12वें घर में 6, 8, 12वें घर में कोई बृहस्पति, जब तक तो ये आकाश बोला नहीं, अब बोल रहा है बीच में फालतू से। मैंने चुपता है, कोई बोले तो जवाब लिखना नहीं इसका। अब यहाँ पर 6, 8, 12 में बैठा हुआ बृहस्पति एक तो थोड़ा सा कमजोर अवस्था में हो जाता है, वही त्रिक भाव है, हल्का सा पितृदोष की श्रेणी में भी कह देते हैं। बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में चला गया तो कोई भी ग्रह जब अपने से 6, 8, 12 में चला जाए, अपने घर से भी अगर वो 6, 8, 12 में चला जाए तब भी वो कमजोर होगा। अगर वो इन 6, 8, 12 में चला जाए तब भी वो कमजोर हो जाता है, रिजल्ट नहीं दे पाता इतना बढ़िया। इस घर में देखो, इस घर में बैठेगा तब भी बृहस्पति यहाँ देखेगा, इस घर में बैठेगा तब भी बृहस्पति यहीं देखेगा, इस घर में बैठेगा तब भी। तो क्या कहेगा कि बृहस्पति जहाँ देखता है तो मैं ठीक ठीक करता है। जब बृहस्पति यहाँ से अब अष्टम घर की पावर लेगा, बृहस्पति यहाँ से इस घर की पावर लेके इस घर को देखेगा तो काम कैसे करवाएगा। कई बार व्यक्ति कोई एक फिक्स इनकम जैसा काम कर लेता है। वो क्या सोचेगा कि यार ऐसी कोई सारी इनकम की व्यवस्था बन जाए कि 40, 45, 50 हजार, मतलब जितना उसका खर्चा है कि यार 40, 45 हजार, 50 हजार की इनकम फिक्स हो जाए। उसके बाद में मैं चाहे धर्म पूजा पाठ में लग जाऊं, चाहे मैं बिजनेस कर लूं कोई, चाहे मैं ज्योतिष सिखाने लगूं, चाहे मैं साइड में ज्योतिष करने लगूं, या कोई ऐसी चीज व्यक्ति के माइंड में चलती है। वो अपने बात थोड़ा सोचता है ऐसा कि ऐसे कोई इनकम, ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले होते, वैसा एक काम करते हैं कि यार कोई एक मतलब जितना उनका व्यवस्थित भाई किसी को पता चाहे ऐसे इनकम कोई फिक्स हो जाए तो यार मैं तो मस्त हो जाऊं। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति भी यही कहता है कि यार ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए कि यार 40-45 हजार रुपये महीने की इनकम का जुगाड़ बन जाए तो एक टेंशन फ्री होकर मैं पूजा पाठ करूँ, कोई ना कोई काम अलग से करने लगूँ बढ़िया अच्छा वाला। को ऐसी सोच बना देता है बृहस्पति भी। यहाँ बैठेगा तब भी ऐसी सोच बनाएगा, यहाँ बृहस्पति यहाँ भी बैठेगा तब भी ऐसी एक सोच व्यक्ति के अंदर निर्धारित कर ही देगा। अष्टम घर में बैठेगा व्यक्ति तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति, मैंने बोला ही बताया था कि व्यक्ति तंत्र मंत्र चीजों में भी चला जाएगा, लोगों का वशीकरण भी करेगा, फालतू में आएगा। अगर उस पर क्या है ना, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति को नॉलेज भी नहीं हो गई ना, तब भी वो ओढ़ आड़ के बृहस्पति बैठा हो या केतु अष्टम भाव में अगर बैठा हो तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र में तो लेके जाता ही जाता है। अगर केतु इस घर में देख रहा हो या अष्टम घर का मालिक केतु को देख रहा हो, केतु को दृष्टि डाल रहा हो या बढ़िया हो तो व्यक्ति को तो पक्का तांत्रिक बनाता है, बढ़िया पक्का भगत बनाता है। जैसा मान के चलिए किसी जाता, जैसे आपने बोला कि जुपिटर और राहु एक साथ हो तो वो मतलब चांडाल दोष बोलते हैं जो आप समझा रहे। गुरु चांद के साथ होते हैं सर, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, केतु के साथ में बृहस्पति होता है तो वो गुरु और बृहस्पति, केतु क्या है ना, केतु बृहस्पति को अपना गुरु मानता है, शुक्र को नहीं मानता। शुक्र को नहीं मानता, वो बृहस्पति को गुरु मानता है केतु। हल्का सा वहां पर कई बार कई दोस्त कई ज्योतिषी बृहस्पति केतु के साथ में बैठा हो तब भी गुरु चांडाल दोष बता देते हैं, क्योंकि राहु उसको देख रहा होता है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है। पर व्यक्ति को बृहस्पति के साथ में अगर केतु बैठा हो तो बहुत बड़ा अध्यात्म में लेके चला जाएगा, थोड़ा ईगो वाला बनाएगा, घमंड वाला थोड़ा सा बना देगा उसके अंदर।
पर व्यक्ति को कई बार तंत्र मंत्र चीज को ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति शांत रहने वाला होता है। ज्ञान होता है बढ़िया, अच्छी खासी साधना करेगा वो, मतलब वो छोटे मोटे झाड़ फूंक नहीं करेगा वो कि मैं वशीकरण कर दूंगा, ये ला दूंगा, नहीं, बड़ी बड़ी चीजें करेगा वो, साधक बनेगा बड़ा बड़ा। ऐसे लोगों का इंट्यूशन भी अच्छा होता है ना। तो साधक बनने वाला होता है। चीजें ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को लेकर स्वयं पैदा होता है। कहीं ना कहीं अष्टम घर का मालिक भी इन दोनों को कहीं से देख लिया, साथ में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को लेकर पैदा होता है। शनि मंगल राहु या शनि मंगल केतु एक साथ अष्टम भाव में बैठ जाएं तो तब भी व्यक्ति, मैंने कुछ दिन बताया था मैंने कि सावर मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेता है, सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। कई बार कोई किसी प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, कोई शक्ति ऐसी मिल जाती है उनको कि उनके साथ में वो काम करने लगते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं चीज हमें होने से पहले पता चल जाती है, जो हम कहते हैं वो सत्य हो जाता है, तो वो चीजें ऐसी बन जाती हैं। अधिकतर शनि मंगल राहु या केतु और कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर छठे इस भाव में बैठ जाए अष्टम भाव में जाके, तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र में ला देगा, साधना वाधना करने लगेगा कि या मैं साधना कर लूँ, कोई मंत्र जाप कर लूँ, कोई सिद्धि कर लूँ, कोई ना कोई करने में इंटरेस्ट आएगा। रात में जगना, रात में जाप करना, रात में पूजा करना, बड़ा इंटरेस्ट उसको आने लगेगा इन चीजों में। चंद्रमा शनि विषयोग, हाँ ठीक ठीक, ये आने लगेगा। और पर कई बार क्या करेगा, अगर यही बृहस्पति की राशि में राहु बैठो तो दुई वाले काम बना देगा प्रियंका जी, प्रियंका से। हाँ मैं वही पूछ रही थी, अगर एक साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, गुरु के साथ शुक्र बैठ जाए किसी के लगन में या कहीं पे एक साथ, तो फिर वो दिक्कत तो क्रिएट करेगा ना। हाँ, बृहस्पति शुक्र आपस में क्रिएट भी करते हैं, पर वो देखो कई स्थिति में क्या माना जाता है कि बृहस्पति शुक्र को, बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी माना गया है। समझो संजीवनी जो विद्या थी वो शुक्र के पास में थी, पर दर्जा सबसे ज्यादा बृहस्पति को बढ़ा दिया गया है, दर्जा बृहस्पति को सबसे बढ़ा दिया गया है। मतलब दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो दिक्कत करेगा कोई भी अगर करने। वो थोड़ा सा इशू करते हैं, दोनों परस्पर शत्रु है ना दोनों आपस में। दोनों ने एक ही गुरु से, बृहस्पति और शुक्र ने एक ही गुरु से ज्ञान लिया था। अब जैसे आप मान के चलिए, अब आप हो, अब आपकी दो सिस्टर है, कौन ज्वाइन हो गया, जैसे आप आपकी दो सिस्टर है, तो दो सिस्टर में थे आप दोनों एक ही अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हो। अब आपकी एक सिस्टर को ज्ञान बहुत ज्यादा है और वो थोड़ी सी उसकी संगत गलत लड़कियों में, गलत लड़कों में संगत पड़ गई उसकी, वो साइड में थोड़ा सा ड्रिंक में चीजें करने लगी, और आपको थोड़ा नॉलेज कम है और आप ऐसे ऐसे लोगों में बैठने लगे जो बहुत बड़े संत हों, महात्मा हों, पॉजिटिव अच्छे अच्छे लोगों में, तो ज्ञान में तो वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखती है, पर वो अब वो बिगड़ कहाँ गई, उसकी संगत ऐसी पड़ गई। और आपको दर्जा बढ़ा क्यों मिल गया, क्योंकि आपने अच्छे अच्छे लोगों की संगत बढ़िया करी। तो बृहस्पति को, बृहस्पति सूर्य का गुरु है, मंगल का गुरु है, और मैं कहूँ चंद्रमा का भी गुरु है, बुध का भी गुरु कहते हैं, सपोर्ट नहीं करता पर कह देते हैं, तो वो देवताओं का गुरु है। अब शुक्र जो राक्षसों के गुरु थे, तो ज्ञान तो था शुक्र को, पर गुरु किसके थे, राक्षसों के। ये चीजें थी भाई। अब देखो दोनों गुरु थे, अगर वो चाहते तो दोनों ये कह सकते थे ना कि भाई तुम आपस में दोनों लड़ो मत, कह सकते थे ना, मैं दोनों को ज्ञान था। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्या होता है अपन न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं ना 3 और 6 का कॉम्बिनेशन 36 का आंकड़ा, तो मैंने इसलिए पूछा कि ज्योतिष में भी ऐसा है क्या, ये मेरे को डाउट आया इसलिए आपसे पूछा। 3 और 6 का, हाँ मतलब जैसे किसी का होता है ना मूलांक या भाग्यांक 3 होगा और 6 होगा एक, तो वो लोगों के साइड में हम लोग बोलते हैं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, उनके अंदर ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा क्यों, होते हैं। कारण 3 नंबर किसका है, गुरु का। 6 नंबर शुक्र का, दैत्य गुरु वो भी है लेकिन शुक्र है। हाँ बढ़िया बच्ची है, पर दोनों परस्पर ज्ञानी है, और वो इसी ज्ञान के कारण दोनों में जमती नहीं है। हाँ दोनों का ईगो क्लैशेस होता है। गुरु को लगता है
है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, शुक्र को लगता है मैं ज्यादा होशियार हूँ। हाँ, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स। तो ये बारीकी से जो नॉलेज मिलती है ना वही मिलती है। अगर ये दोनों चाहते तो ये देवताओं गुणों को एक कर देते, चाहते तो कर देते कि भाई तुम दोनों आपस में लड़ो मत, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर नहीं। बृहस्पति उनको ज्ञान देते रहे और शुक्राचार्य उनको ज्ञान देते रहे, नीति बनाते थे। जब अब जैसा मान के चलिए युद्ध करना हो तो देवता बृहस्पति के पास, भाई मैं एक दिन तारीख था कब युद्ध करना चाहिए, तो वो बताते थे। शुक्र के पास जाते थे, भाई ये राहु शनि भाई राक्षस जाते थे, भाई बताओ मैं कब युद्ध करेंगे, को नीति बना के देते थे। कितने राक्षसों को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या दी। बृहस्पति के पुत्र के पास में भी संजीवनी विद्या थी। अच्छा। हाँ, बृहस्पति का पुत्र के पास में भी संजीवनी विद्या थी, और जबकि राक्षसों ने मना किया था देने की, तब भी शुक्र ने दी थी कि नहीं मेरा ज्ञान है मैं दूंगा, मेरे पास आया लेने के लिए। तो भी वो विद्या दी थी उन्हें उनके लिए। तो गुरु का काम है ज्ञान देना, उसके पास में कोई भी आए। अब ये नहीं आए कि भाई ये मेरा दुश्मनी मानना तो मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, नहीं, उसका काम है, उनका काम है, उनका कि हमारा काम है ज्ञान देना, चाहे वो बेशक शत्रु है, उसका आया तो ज्ञान देने का काम है उसका। तो ज्ञान में कभी भी व्यक्ति है नॉलेज, चाहे शत्रु हो कोई भी हो, ज्ञान देना चाहिए। भगवान राम ने रावण के पास में लक्ष्मण को भेजा कि जाओ ज्ञान लेके आओ। भाई वो भी गुरु, राम भी गुरु मानते थे, ब्राह्मण थे, कि भाई इनके पास जाओ ज्ञान लेके आओ। भाई अनुभव किया है हमसे के उम्र में बड़े, ताकत में बड़े, बल में बड़े, और धन माया में सबसे बड़े, हम सबसे ज्ञानी। लक्ष्मण जाकर सिर हाने खड़े हो गए, ज्ञान दिया ही नहीं। फिर राम जी गए, पैरों तक खड़े हो गए, रावण ने ज्ञान दिया। चाहता था वो भी ये कह देता ना मैं क्यों दूं ज्ञान, बेटा तो दुश्मन है। नहीं, गुरु तो गुरु होता है। तो ब्राह्मण हो, गुरु हो, तो आपको ज्ञान देना चाहिए। कोई दुश्मन शत्रु को आपको ज्ञान जरूर सकते हैं कि मतलब दोनों गुरु अच्छे होते हैं, बट वो डिपेंड करता है भाई। अब एक बट गया राक्षसों में और एक बट गया गुरुओं में। वो चीजें थोड़ी सी इसमें हो गई अलग। अच्छा, एक चीज और पूछना था सर, ये जो गुरु की दशा और शुक्र की दशा होती है सेम फल देती है क्योंकि दोनों गुरु हैं? नहीं, ये भी डाउट था मेरे को। नहीं, ये दोनों नहीं है। गुरु की जो दशा होती, गुरु दशा में ज्ञान देगा, शुक्र भी तो ज्ञान देता है, पर गुरु शुक्र क्या है ना, अब वो बृहस्पति को क्या पसंद है, ज्ञान साधना करना, ज्ञान करना, पढ़ना पढ़ाना, ये चीजें करना। शुक्र को भी तंत्र मंत्र का भी कारक मानते हैं, औषधि का भी कारक मानते हैं। शुक्र की महादशा में सबसे ज्यादा अच्छा साफ सुथरा रहना, शुक्र रहना, बढ़िया एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करता है व्यक्ति। एक पैसे आते भी और पैसे खर्च भी होते हैं। हाँ, वो लग्जरी लाइफ। मैंने जो कहा था जितने भी ये फेमस वगैरह होते लोग, जैसे मान लो एकदम से फेमस हो गए, एकदम से गिर गए, वो शुक्र की महादशा में हो जाते हैं, राहु की महादशा में हो जाते हैं। वो शुक्र भी ज्ञान देता, पर ज्ञान लेने वाला हो तब ज्ञान देता है। शुक्र थोड़ी छीटा मारेगा ज्ञान के, भाई मैं ज्ञान ले लो। तुमने अभी तक चर्चा सुनी है किसी ने कि भाई शुक्र बहुत बढ़िया गिरा होता है? तुमने सुना? नहीं सुनी। क्यों नहीं सुना? मैंने सुना कि गुरु की दशा में बहुत ज्यादा इंसान की लाइफ में मतलब जो भी अड़चने आती है, क्योंकि राहु में तो बहुत इंसान झेला होता है, तो शुक्र की दशा में बहुत हद तक चीजें उसकी रिकवर हो जाता है। ये मैंने सुना था, वीडियोस में भी देखा है। देखो, हर दशा का मैंने बता चुका हूँ कि हर दशा क्यों आती है। राहु के बाद में बृहस्पति की क्यों आती है, राहु के बाद में शनि की भी आ सकती है, राहु के बाद में केतु की भी आ सकती है, राहु के बाद में शनि की क्यों आती है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा। इन सब का एक ये तो है, जब से मेरी जुपिटर की दशा लगी है ना गुरुजी, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा। नहीं तो मेरे को ना ये डब्बा लगता था, लेकिन अब मैं किसी की भी कुंडली बड़े ध्यान से देखती हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब है, कुछ आप बताते हैं तो उससे रिलेट करती हूँ, कुछ अपनी कुंडली से रिलेट करती हूँ।
तो अब यही चीज है, बृहस्पति क्या देगा, ज्ञान। अब एक चीज देखो कलिता, जब अष्टम घर में देखेगा तब भी वो चीजें ऐसी थोड़ा सा करेगा चीजों को लेके। जब यहाँ हाँ से मेरा भी 12th हाउस में ही है तो अब जुपिटर। यहाँ पे बृहस्पति देखेगा तो बढ़िया अच्छा चीजें देगा, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, बाहर से पैसा भी देगा, इनकम इनकम बढ़िया करेगा, यहाँ तो चीजों से बचाव भी करेगा। जब इस घर को देखेगा, यहाँ से इस घर को देखेगा गुरु, इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, दूसरे घर को देखेगा, तो थोड़ा सा धन जोड़ने में दिक्कत परेशानी व्यक्ति को देगा, परिवार में थोड़ी सी क्लेश वगैरह दूर बनेगा, पर एक्सीडेंट वगैरह चोट वगैरह से बचाव करेगा। बार बार चीजों में घर में लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई चीज ऐसी विवाद बना के थोड़ा सा वो रखेगा। यहाँ पर धन संबंधी चीजों को देगा, मतलब कोई ना कोई पैतृक संपत्ति अच्छी खासी व्यक्ति के पास में होगी, पर थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा कहीं ना कहीं चलने वाला होगा उसके वहां पर ऊपर। कौन आ गया, SSC जी बताएं। अरे अष्टम बृहस्पति में यहाँ पर आयु को लंबी करेगा बृहस्पति, जिसको करेगा अपनी आयु को लंबी करेगा। किस हाउस में सर? अष्टम भाव में बृहस्पति आयु को लंबी करेगा, आयु को वृद्धि बनाएगा, वृद्धि बढ़िया बनाएगा। जब इस घर में देखेगा यहाँ से 7, 8, 9, अब उच्च की दृष्टि से यहाँ देखेगा तो मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी का व्यक्ति को सुख देगा। जब नौवीं दृष्टि से इस घर को देखेगा तो मकान वाहन भूमि इन सब चीजों को बढ़िया रिजल्ट देगा उसको। मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी वगैरह माता का सुख सब चीज़ों में बहुत बढ़िया देगा, इकट्ठी कर लेगा। थोड़ा संघर्ष तो कर पाएगा, दृष्टि देख रहा है, पर उच्च की दृष्टि का था, उच्च की दृष्टि से देख रहा है तो माता को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, माता के स्वास्थ्य बढ़िया रिजल्ट देगा, अच्छा देगा, बढ़िया देगा। मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी का सुख देगा। कोई ना कोई बिजनेस वगैरह घर वगैरह में करने वाला होगा, लेक्चरर वगैरह टीचर वगैरह हम कह सकते हैं कि इस रिलेटेड पढ़ाई करने वाला व्यक्ति यहाँ पर होगा। क्यों क्यों इन सब चीज़ों में क्यों जाने वाला होगा, बृहस्पति उच्च की दृष्टि को देख रहा है। जब बृहस्पति उच्च की दृष्टि को देख रहा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां पर देगा। उच्च के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है अपने घर को, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट बढ़िया देगा। मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी चीज़ों में अच्छा बढ़िया बना देगा। पावर यहाँ की देगा मंगल की, उग्र पारा बनाए, गुस्से वाला थोड़ा सा चिड़ापन सा माइंड में देगा व्यक्ति को। अब ये चीज़ें समझ में आई आपको यहाँ पे। अब देखो बृहस्पति जहाँ जहाँ अपने मित्र के घर को देख रहा है तो शुभ कर रहा है, अपना मित्र का घर है, हल्का दूसरे घर को भी देखेगा तो वहाँ भी करेगा, पर वो वहाँ पर इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो उसको समझा सकता है। अब मैं आपको केवल समझा सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ, आपके जो डाउट है उनको मैं क्लियर कर सकता हूँ, पर आपके दिमाग में मैं नहीं घुस सकता। अब आप उसका किस द्वारा प्रयोग कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अब मैं को थोड़ा जोर से धमका के भी बता सकता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और कुछ ऐसे मैं उनसे कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं केवल समझा सकता हूँ प्यार से। तो ऐसे ही ये बृहस्पति का काम है। गुरु का काम क्या होता है, अब देखो एक कहावत भी कही गई है, अग्नि में तपा हुआ सोना और गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और पिता के द्वारा पीटा हुआ पुत्र आगे चल के आभूषण बनते हैं। सही बात। बनते थे वो आभूषण ही बनते हैं, बढ़िया चमकते हैं। वो दर्द तो होता है, दुख होता है, परेशानी होता है, पर वो हमेशा चमकते हैं। तुम किसी भी बड़े लेवल के बड़े ज्योतिषी हो, वेदाचार्य हो, बड़ी अच्छे उनसे पूछ के देखो तो उन्होंने ये 3 चीजें जरूर जीवन में झेली होंगी, तब वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो वो चीजें, क्योंकि जब तक चीजों को अगर हम
अगर तुम्हें कोई ऐसे ही मौज मस्ती में समझाता रहे, बढ़िया टाइम पास करता रहे, तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर आपको वास्तु ज्ञान नहीं मिल रहा। आपको जब तक गुरु कड़क नहीं होगा तब तक आपको कड़क ज्ञान नहीं मिलेगा, गहराई वाला ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। जो वास्तविकता में जो ज्ञान है, जो वास्तविकता में चीज़ें जो हम कुंडली में निर्धारित कर पाते हैं उस चीज़ को। तो देखो, एक शिष्य था, एक आश्रम में सेवा करता था, कई साल वर्षों से सेवा कर रहा था। बढ़िया गुरु से उसे रोज डांटते, फटकारते, मारते, पीटते, तब भी वो सेवा करता रहता। क्यों? गुरु जी के पास वो गया था विद्या सीखने के लिए, गुरु जी मुझे विद्या सिखा दो। अब वो उसे विद्या ना सिखाने की वजह से भाई आश्रम में झाड़ू लगा, गांव की सेवा कर, खाना बना, इन चीज करवा, बेचारा वो मन से करता रहता था, बड़ा करता रहता था। तो उन्होंने उसे 40 दिन का नियम बताया, 40 दिन तुझे एक नियम करना है। रोज उसे एक कठिन परीक्षा देते थे कि भाई तेरे को पूरे आश्रम में झाड़ू लगानी है, पूरे आश्रम में तेरे को गायों की सेवा करनी है, तेरे को ये करना है, तेरे को 2 दिन खाना नहीं खाना। बड़ा कष्ट देते थे उसको। वो भी मन में बेचारा सोचता था गुरु जी क्या विद्या सिखा रहे हैं। लोगों को बड़ा तरस आते थे। 40वें दिन गुरु जी ने उसे रात में चिमटा से बड़ा पीटा, बहुत पीटा उसे, बहुत ज्यादा पीटा उसे अदमाना करके छोड़ के सो गया। और से सुना कहा भाई कि गुरु जी इतना सेवा करता है तुम्हारी, इतना लगा पड़ा है, तुमने से क्यों पीटा? यानी इसका अर्थ मैं कल दूंगा। मुझे खुद से लग गई, फिर भी लगा रहा आश्रम में, फिर भी सेवा में लगा रहा। अगले दिन गुरु जी आए, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे एक संकल्प में सारी विद्या दे दिया। जो और जो शिष्य थे जो कर रहे थे उनके पास कुछ नहीं मिला, एक संकल्प में सारी विद्या दे दी उसे, ले जा। उन्होंने पहचान लिया कि हाँ कि ये बंदा ये इसका सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर हम किसी बढ़िया अच्छे गुरु के पास नॉलेज लेने जाते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि व्यक्ति किस वे में सीख रहा है, किसे वास्तु ज्ञान चाहिए कि मजे ले रहा है। सही बात है। वास्तु ज्ञान ले रहा है, ले रहा। तो तभी व्यक्ति को ज्ञान मिलता है कि बढ़िया बढ़िया जो इतने टॉप बढ़िया संत महात्मा जो बनते हैं, बढ़िया जो करने वाले, ये पहले प्रताड़ित होते हैं तब जाकर बनते हैं। हम सब राहु की महादशा को खराब क्यों कहते हैं? कि राहु की महादशा उसी तरीके से व्यक्ति को प्रताड़ित करती है, उसी तरीके से व्यक्ति को तकलीफ कष्ट देती है। वो बहुत कुछ सिखाती भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है बहुत ज्यादा। बृहस्पति की दशा व्यक्ति को 18 साल में निचोड़ के फेंक देती है पूरी तरीके से। क्यों भाई? हर तब तरह का ईगो तोड़ती है, भ्रम तोड़ती है, हर तरीके का। तो गुरु वही होता है, तो वो चीज है। अच्छा गुरुजी, इसीलिए इसके बाद फिर गुरु की दशा आती है जो हमको मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट भी देती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाती है, हमको सिखाती भी है। इसीलिए तो गुरु की दशा बृहस्पति राहु के बाद में बृहस्पति दशा क्यों आती है? इसलिए तो आती है कि भाई अब उसके पहले उसका राहु कौन है? प्रारब्ध है कि पहले तेरे कर्म है, पहले शुद्धिकरण कर, पहले तो कर्म को निर्धारित कर, तभी तो व्यक्ति को धर्म की तरह चलता है। जिसकी राहु की महादशा जो बीत जाती है ना, उसके बाद में व्यक्ति बड़ा धर्म का काम करने वाला, सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, बुरी संगत छोड़ देगा, सब चीज छोड़ छाड़ के या तो वो पूजा पाठ धार्मिक चीजों में लग जाएगा। वो एकदम सही, मेरे साथ हुआ है ये चीज, एकदम रिलेटेबल है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए तो दशा आती है। देखो ज्योतिष कल एक ही बात चल रही थी कि देखो आकाश सब थे बच्चे, आकाश सभी सुनो, ज्योतिष कोई भविष्य बदलने का जादू नहीं है। चाहे वो ज्योतिष कोई सी भी हो, वो भविष्य बदलने की पुड़िया नहीं है, भविष्य बदलने की कोई जादू की छड़ी नहीं है।